मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आया हूँ। अक्सर सभी लोग बिज़नेस के बारे में सोचते रहते हैं, बिज़नेस कैसे करें और उसको कैसे ग्रो करें। बट आदमी को ठीक से उसका ज्ञान नहीं होता है, तो उसमें कुछ अच्छा नहीं कर पाते और उसे छोड़ देते हैं। या फिर ये कहें कि उनको एक अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, तो इसकी वजह से कुछ लोग वहाँ से हट जाते हैं, उसको स्विच ऑफ कर देते हैं, मतलब उसको बंद कर देते हैं। तो क्या कारण है जिससे कि लोग बिज़नेस को ठीक से नहीं कर पाते हैं? तो उसके लिए हमने कुछ किताबों का स्टडी किया, अध्ययन किया। तो 2-4 किताब अच्छे लगे, 2-4 किताबें हैं जो कि बिज़नेस के बारे में बढ़िया तो बता सकते हैं। बट एक किताब जो है बहुत ही शानदार लगी और सरल भी है, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसका नाम है रीवर्क। तो रीवर्क बुक है जिसको 2 लेखक ने लिखा है, एक जॉनसन है और एक और हैं। तो उसमें कुछ पॉइंट को हम लोगों ने नोट किया है, कुछ समझा है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसमें से कुछ पॉइंट्स कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आप उसको ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े लेवल पे ही किया जा सकता है, आप उसको छोटे स्तर पर भी स्टार्ट कर सकते हैं और एक सीढ़ी की तरह आप उस पर धीरे-धीरे कदम बढ़ाते-बढ़ाते उसको बड़ा कर सकते हैं। तो आप स्टार्टिंग में उसको थोड़ा ही रखें, छोटा रखें और उसका विज़न हमेशा बड़ा रखें, तो उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। और अगर दूसरी बात की बात करें, तो जैसे बिल गेट्स ने शुरुआती दिनों में जब माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना करने के बारे में सोच रहे थे, तो उनको विशेष ज्ञान नहीं था और उनको ये भी नहीं पता था कि वो एक दिन वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बनेंगे। बट उन्होंने अपना काम किया, लगातार उन्होंने अपने काम को किया और कुछ 10, 20, 30 सालों के बाद वो करोड़पति बन गए, मतलब अरबपति बन गए, वो नंबर 1 हो गए पूरे विश्व में। तो उनको शुरुआती दिनों में पता नहीं था, बट उन्होंने अपने पैशन पे काम किया। तो हमेशा अपने पैशन पे काम करें और उसका एंजॉय करें, उसमें एंजॉयमेंट खोजें और काम को पूरे पैशन के साथ करें, मतलब उसमें आप 100% दीजिए। और बहुत ज़्यादा मीटिंग्स करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को लेकर मीटिंग करेंगे तो समय की बर्बादी है। फोकस्ड तरीके से काम करने की आवश्यकता है। मतलब ये हो सकता है कि आप 10 घंटा जो होता है कि आप वर्क एल्कोहलिक हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लगातार काम में डूबे हुए हैं, उसका कोई प्रोडक्टिव कोई चीज़ नहीं हो पा रही उसका। कहने का मतलब ये है कि मज़दूर की तरह काम नहीं करना है कि लगातार काम करना है, प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं हो पा रही है। थोड़ा ही काम कर लेकिन प्रोडक्टिव होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति 10 घंटा काम कर रहा है, प्रोडक्ट कुछ उसका निकल नहीं रहा है, बस थोड़ा निकल रहा है। एक व्यक्ति 4 घंटे में ही उससे ज़्यादा प्रोडक्टिव वाला कार्य कर रहा है, तो उससे बेटर पहल दूसरा वाला है। तो इसी तरीके से हमें प्रोडक्टिव बनना चाहिए। और हम लोग जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के बारे में सोचे, तो जो उसके सीईओ हैं, जो उसके मालिक हैं हम लोगों के, बिल गेट्स, तो उनका क्या था कि उनकी डिग्री बहुत अच्छी नहीं थी, कॉलेज डिग्री, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रैक्टिस करके, और कहने का मतलब ये है कि आपका कॉलेज का रिज्यूम और ये सब डिग्रियां उतनी मायने नहीं रखती हैं। आप ओवर द टाइम क्या सीखते हैं और कितना रियलिस्टिक नॉलेज आपके पास होता है, वो सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है, और वही आपके बिजनेस के नॉलेज में और बिजनेस के मार्ग में सबसे बड़ा काम आता है। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स थे जो रीवर्क बुक से लिए गए हैं, और इसको जा कर के आप कहीं पर इसका वीडियो का समरी सुन लीजिए, या फिर बुक को अमेज़न से मंगा करके आप उसको देख लीजिए। बेटर रहेगा कि आप बुक्स की समरी को सुन लें या फिर बुक्स को पढ़ लें। और अगर आपके पास समय नहीं, कम से कम समय है, तो मैं आपको यह रिकमेंड करूँगा कि आप गीगल का जो आपका बुक समरी का जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, उस पे जाकर इसको आसानी से सुन सकते हैं। थैंक्स।